जिनको ध्यान नहीं है बाहर क्या हो रहा है, जिनको सिर्फ ये पता है कि मैं अपनी एक अविनाभूत चिदानंद परमानंद आत्मा की खोज में लगा हुआ हूं। बैर की अग्नि ने जिसके श्रृंगाली के भीतर बाहर ऐसे झुलसा दिया कि मेरे बैरी का रक्त है, जहां जहां ये रक्त है वहां से ये बैरी निकला है। आज बैर का बदला लेने का एक मौका आया है। तिरंचनी के भी इतने क्रूर परिणाम हो गए तो कम आश्चर्य होता है, लेकिन मनुष्य के ऐसे तीव्र परिणाम कभी नहीं होना चाहिए। बैर कभी किसी से मत रखना, प्रतिशोध की भावना कभी मत मानना, कभी ऐसा निंदित निदान मत करना। निदान तो सम्यक दृष्टि आत्मा करता ही नहीं है। माया मिथ्या निदान जब तक हैं तब तक कैसा सम्यक हो ही नहीं सकता। लेकिन गुण स्थानों से गिर जाता है जब क्रोध की ज्वालामुखी उसके अंतरंग समुद्र में बड़वा नल सा भयावह रूप धारण करती है। छोटी छोटी सी बातों में प्रतिशोध की अग्नियां और कसायों की बड़वा नल दहक जाया करती है। कोई बात नहीं थी, अगर देवर ने लात मार भी दी तो इतना कटुक निदान कि जिस पैर को मारा है, जिस पैर से मारा है, उस पैर को वहीं से खाना शुरू करूंगी। हे भगवान दया करना ऐसी उन चिंतनशील मेघाओं पर जो सतत चिंतन में काय क्लेशों के माध्यम से अंतरंग तपों से बहिरंगता को प्रकाशित करने में उद्यमशील हैं। लेकिन अगर कहीं बीच में ये कसायों की गंध आ गई तो क्या होगा उस उद्यमता का, क्या होगा उस पुरुषार्थ का। उस श्रृंगाली की तरह कहीं अपनी प्रतिशोध ना जग जाए, बैर ना बंध जाए, किसी के पुण्य से अपन पाप ना बांध लें, या अपने तीव्र पुण्य से अब पुण्य पर पुण्य चढ़े तो बौद्धिमत्ता है, पुण्य पर पाप की कलई चढ़े तो कौन सी गुणवत्ता है। ऐसे उस श्रृंगाली ने जो ही मुनि को देखा पूर्व भव का बैर जागृत हो जाता है, उमड़ घुमड़ करने लगती है, तहस नहस हो जाती है और झटपट दोनों बच्चों को लेकर के पहुंच जाती है उस पाषाण शिलाखंड पर जहां पर ध्यानारूढ़ नियम लेकर के बैठे हैं नवदीक्षित सुकमाल मुनीश्वर, जिनकी देह की कांति सूर्य की कांति को भी लज्जित करती थी, जिनके तप की प्रचंडता सूर्य की तीव्र सहस्त्र रश्मियों की प्रचंडता भी अपने आप को लज्जायमान करती थी। ऐसे वो सुकमाल मुनि के पास में जब पहुंचती है, बैर की ज्वाला जगती है, क्रोध भयावह रूप ले लेता है। उस भयावह क्रोध से युक्त श्रृंगाली सुकमाल मुनि के पैर से भक्षण करना शुरू कर देती है। रक्त की अथाह धारा फूट पड़ती है, मांस छिन्न भिन्न होने लगता है, पीड़ा की कराह प्रकृति अनुभव करने लगती है। लेकिन ये क्या, परम शांत धीर गंभीर तपोनिष्ठ अंतर में विहार करने वाले, बाहर से परम साम्यता के भावों को दिखने वाले ऐसे सुकमाल मुनीश्वर ने सम्यक दर्शन आदि के अविनाभूत चिदानंद से ध्यान की सहचर्य से अपने आप को इतना बांधे रखा कि ये श्रृंगाली
मेरे उन वसनों को खा रही है जो वसन कभी भी परमात्मा तक नहीं जाएंगे। उस देह को चीर रही है जिस देह को मैं सौम्य और समता परिणामों से चीरता। खा लेने दो, इसकी भी अग्नि शांत हो जाएगी। उसको उसका काम करने दो, मुझे मेरा काम करना है। मुझे अपने इन परिणामों को ऐसे ही छत बिछत करना है जैसे ये श्रृंगाली मेरे शरीर को छत बिछत कर रही है। मुझे भी अपने क्रोध कसाय रूपी परिणामों के दामन को चीरना है। राग देश की प्राचीरों को चीर करके मैं रत्नत्रयुत मंडित मोक्ष की महामना प्राचीरों को प्राप्त कर लूंगा। ऐसे आनंदानुभूति में रसे पगे, चिदानंद के रसपान में निमग्न, शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की ओर बढ़ते चरण, सम्यक दर्शनादि के अकाट श्रद्धान के बल पर परिणामों की उत्कृष्ट विशुद्धि को धारण करते हुए वो मरुभूति का जीव जब आज सुकुमाल बन करके बैठा है, धैर्यता आसमान है। धैर्यता का कोई जवाब नहीं है। भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर जाते गए और उन्होंने 3 दिवसों को पूर्ण किया। समता के साथ, शांति के साथ, धैर्यता के साथ, अंदर में अपनी आत्मा के खोज में लगा वो खोजी आज 3 दिन की महायात्रा को पूर्ण करके और पहुंच जाते हैं सर्वार्थ सिद्धि विमान में। सर्वार्थ सिद्धि विमान में पहुंचने के बाद अब ये संसार उनका एक भव धारण करने का रह जाता है। ऐसे सर्वार्थ सिद्धि विमान का वो देवता ये विचार नहीं करता कि श्रृंगाली ने खाया इसलिए मैं यहाँ आया। उसकी तो 3 दिन की आयु वैसे ही थी, वैसे ही जाना था। अगर श्रृंगाली निमित्त ना बनती तो शायद उस भाभी के जीव का संसार न बढ़ता, क्योंकि एक ऐसी दिव्य ज्योति के ऊपर क्रोध की, प्रतिशोध की, बैर की, बदला लेने की जो गांठें थीं, उन गांठों को खोला था उस त्रियंचिनी ने। और उस त्रियंचिनी ने खोलने के बाद जब देखा 3 दिन, कितने दिन बैर, जब तक उदय स्थिति है, कर्म की स्थिति है, तब तक चलता है, फिर शांत हो जाता है, फिर उछलता है, फिर नया बंद होता है, फिर उदय में आता है, फिर शांत हो जाता है। कब तक ये उदय उदयागत की स्थिति में लगे रहेंगे? हमें क्षयोपम उदय उदीर्णा के इन संबंधों को समझना होगा। कर्म की स्थिति कब कैसे विपाक के साथ बंधपने को प्राप्त होती है और कब कैसे निर्बंधपने को प्राप्त होती है, उसका आखिर चरण होता कौन सा है, इन सब विधाओं को समझने के लिए हमें तत्व ज्ञान को समझना होगा। इंद्रिय विषयों से प्रवृत्ति की ओर बढ़ना होगा और शुभ प्रवृत्ति के लिए हमें बुद्धि पूर्वक अशुभ छोड़ और शुभ की ओर प्रयाण करना होगा। अगर हम इसी भय से भयभीत रहे कि कर्म बंध मेरे मजबूत ना हो जाएं, मेरी यहाँ की यात्रा पूरी हो, फिर ऐसा ना हो किसी दुर्गति का पात्र मेरा ये हंसात्मन बन जाए, इसलिए हमें हर स्थिति में अपने आप को बहुत सावधान रखना है। हमें अपने परिणामों की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना है। अपने भाई के साथ, अपने पड़ोसी के साथ
वही व्यवहार रखना है जो व्यवहार हम अपने पुत्रों के साथ रखते हैं, अपने मित्रों के साथ रखते हैं। पुत्र के प्रति एक पिता कुछ गलत नहीं सोच सकता तो भला वो अपने भाई के लिए गलत सोचेगा। अगर सोचता है तो ध्यान रखना, रे श्रावक, तू अपने पद से पतित हो रहा है। आज श्रावक है, कल नारकी की तैयारी कर रहा है। अपने परिवार में हम सुख चैन से जन्नत मनाएं। अगर हमने घर में रह कर के भी अपने भाई के प्रति, अपने बेटे के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपनी बहन के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति यदि बैर का भाव रखा, दुश्मनी का भाव रखा, शत्रुता का भाव रखा, क्रोध का भाव रखा, तो ध्यान रखना तुम ज़्यादा कुछ नहीं, आस्तीन के सांप सिद्ध हो जाओगे। मत भागो मत डरो हे बब्यो, हल्दी की थापों से। कहा गया है मत भागो मत डरो हे बब्यो, हल्दी की थापों से। डरना है तो डरो हे भक्तो, आस्तीन के सांपों से। डरना है तो डरो हे भब्यो, आस्तीन के सांपों से। हर पीला फल पका हुआ नहीं होता, हर पीली चमकती धातु सोना नहीं होता, हर हंसता चेहरा मित्र का नहीं होता। ध्यान रखना, सावधान रहना, कर्मों के विपाक में कभी अपना सर्वस्व मत लुटा देना। गुरु के चरणों में झुके रहना। गुरु की छाया वो बट वृक्ष की छाया है, झड़ जाएं सब पात तो छाया में रहियो। ऐसा है वो गुरु का वट वृक्ष। गुरु की साधना, गुरु का अनुभव, गुरु का अभ्यास, गुरु की परिपक्वता, उनकी एक एक झुर्री में हमें दिखाई देती है। उनका एक एक अनुभव हमारी पूरी जिंदगी को गढ़ सकता है। वह शर्त है ऐसा अभ्यासी शिष्य होना चाहिए जो गुरु के ऊपर अकाट विश्वास करने वाला हो। गुरु ने कहा कि जाओ तो उत्तर नहीं देता, जाता है। गुरु ने कहा रुको तो प्रश्न नहीं करता, रुक जाता है। गुरु ने कहा खाओ तो सोचता नहीं कि क्या खिला रही है। और जब गुरु कहता है अब मत खाओ तो नहीं कहता भूखा हूँ और दो। जिस दिन इतना विश्वास अपने गुरु के प्रति जग जाएगा, ध्यान रखना हमारा श्रुताभ्यास, हमारा स्वाध्याय अपने आप में प्रशंसित होता चला जाएगा। ऐसा श्रुताभ्यास जिसको शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से किया जाता है। शास्त्र ज्ञान जितना होगा उतना अधिक स्पष्ट ज्ञान होता चला जाएगा। जितना स्पष्ट ज्ञान होगा तपश्चरण उतना ही निर्मल होता जाएगा। जिनवाणी के में जो प्रसिद्ध चारों ही अनुयोग का कथन हर एक साधक को अपना हृदयग्राही बनाना चाहिए। जिनवाणी में पढ़ते रहने से मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। ये स्वाध्याय का अभ्यास एक दिन आत्मा में दिव्य ज्ञान को प्रकट कर देता है। स्वाध्याय के द्वारा कसाय भावों का निरसन होता है, ममत्व भावों का निर्मूलन होता है और मोक्ष भावों में प्रेम जगता है। निरंतर शास्त्र के अभ्यास से मिथ्या कर्म और अनंतानबंदी कसाय का उपशम होता चला जाता है। सम्यक दर्शन जब हो जाता है तो निश्चय और व्यवहार की विरोध को मिटाने वाले शायदवाद से लक्षित जिनवाणी में व्यक्ति रमता जाता है, मोह का बमन करता है और शीघ्र परम ज्ञान ज्योति शुद्धात्मा को ग्रहण करने का अधिकारी बन जाता है। नए पक्ष से किसी भी बात को रखने के लिए हमें एक सहारा मिलता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं ज्ञान का अभ्यास
उभय नए विरोध विध्वंसनी, दोनों नए का जो विरोध स्यादाद पदांके बचसी रमनते ये स्वयं बीत मोहा, जिसके मोह को शांत कर लिया है ऐसे रमनते ये स्वयं बंत मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योति रुचे रनब नए पक्षाणुक्षमीक्षन्ते एव। हम उस ज्ञान के सुताभ्यास से श्रावक और मुनि धर्म दोनों के लिए जो परमोपकारी है, तपश्चरण में समीचीनता लाने वाला है, मन को केंद्रित करने वाला है, संसार के सुखों से उदासीनता दिलाने वाला है, ऐसे शास्त्र के अभ्यास का हम मन बनाएं। कासायिक परिणाम ऐसा श्रुत का अभ्यास जो हमारे अहंकार के पांडित्य का खंडन करता है और ज्ञान की प्रतिमा को जगाता है। कहा गया है, आप सभी पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं, आपकी जानी पहचानी ही ये पंक्तियां हैं। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं शुद्धात्मा, ध्यानी हुए तो क्या हुए। श्रुत सिद्धांत पढ़ लिए, ज्ञानी महान बन गए। श्रुत सिद्धांत पढ़ लिए, ज्ञानी महान बन गए। आत्म रहा बहरात्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। आत्म रहा बहरात्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। हे साधक, खूब पढ़ा है, खूब सुना है, अब सुनने और पढ़ने का नंबर नहीं है। अब जो सुना है, जो पढ़ा है, उसको गुनने का नंबर है, आत्मसात करने का नंबर है, चिंतन करने का नंबर है, अपने भावों को सुंदर बनाने का क्षण है, अपनी दृष्टि को परमोपकारी वात्सल्य दृष्टि बनाने का अवसर है। हम अपने श्रद्धान के बल पर अपने आप को संभालें, सुधारें और अच्छे पर्यावरण को उपस्थित करें। यही धर्म है और यही समीचीन ज्ञान है।